आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से हम खुदा के नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी को जय मसीह बोलता हूँ और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ सब लोग ठीक ठाक होंगे और सब लोग कुशल से होंगे। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे इन दिनों में और खुदा आप सबको बहुत संभाल के रखे। चलिए आज के वचन में हम चलेंगे। जो खुदा ने हमसे जो वचन बातचीत करेगा, खुदा हमसे बात बताना चाहता है, उस वचन में हम चलेंगे। आने वाले दिनों में या आने वाला समय हम सब के लिए कैसा होगा। हम सब जानते हैं कि हम आज का वातावरण, आज का माहौल, आज कैसा माहौल चल रहा है, कैसे एक महामारी से, हम एक महारोग से हम लड़ रहे हैं। परंतु खुदा इन विषयों के बारे में, इन बातों के बारे में हमसे कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी चीज़ है वो बताना चाहता है। हम आज उस विषय के पर देखेंगे। ये आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, आने वाली घटनाओं के बारे में क्या हम जान सकते हैं इस खुदा के कलाम से। वो हमारे को क्या कहता है उस कलाम में से पढ़ेंगे। चलिए कलाम में से देखेंगे हम लूका की इंजील उसका 21 अध्याय उसका 36 मैं पढ़ूंगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। परमेश्वर ने सिर्फ 3 बातें हमारे सामने लिखी आई है। सबसे पहली बात है जागते रहो। जागते रहने का मतलब है वो हमें सही नहीं कि हम सोए नहीं, हर समय जागते रहे या घूमते रहे। इसलिए कहता है सिर्फ जागते रहने का मतलब है या सतर्क रहने के लिए, हमेशा सावधान रहने के लिए जागते रहो, अलर्ट रहने की पोजीशन में रहने के लिए कहता है। अपनी आँख और कान को खुले रखने के लिए, यानी सावधान की पोजीशन में, एक तैयारी की पोजीशन में रहो। वो कहता है जागते रहो और कहता है हर समय प्रार्थना करते रहो। और उसका दूसरा वो है, मतलब कहने के पॉइंट है, वो है हर समय प्रार्थना करने का समय है। हम प्रार्थना का कारण जो यीशु मसीह ने इसमें कहा, सबसे पहले कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसमें यीशु मसीह ने जो बातें शब्द कहे कि यीशु मसीह ने कहे हैं, ये कहे अपने चेलों के लिए, परंतु वो हर एक पर लागू होते हैं जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो उसके नाम को मानते हैं। यीशु मसीह ने यहाँ इसलिए क्यों कहा कि जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, इसके पीछे 3 कारण थे। जब हम जागते रहते हैं, यानी सावधान अलर्ट रहने की स्थिति में, और प्रार्थना करते रहते हैं, तो सबसे पहली बात हम अपने आप को पापों से, दुनियावी चीज़ों से बचा के रखते हैं। हम अपने आप को पाप, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, इन चीज़ों से बचा के रखते हैं। दूसरी बात, इन चीज़ों के बाद सबसे बड़ी चीज़ है जो पाप के बारे में है। और दूसरी बात जो लिखी हुई है, इनसे हमें प्रार्थना के द्वारा हम सतर्क रहते हैं, हम सावधान रहने की कोशिश करते हैं। और तीसरी, हमें प्रार्थना से सामर्थ्य मिलती है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रार्थना के करने से हमें सामर्थ्य मिलती है। वो सामर्थ्य जो हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ाती है, वो सामर्थ्य जो हमें पाप के बारे में बताती है, वो सामर्थ्य जो हमें परमेश्वर के लोगों के प्रति, अपने प्रति प्रेम करना सिखाती है, वो सामर्थ्य हमें हर एक कार्य को करना सिखाती है। सबसे पहली बात, वो हमें पाप के बारे में बताती है। दूसरी बात, वो हमें सतर्क करती है। तीसरी बात, वो हमें सामर्थ्य देती है। वो सामर्थ्य हमें हर चीज़ों से देने के लिए, बहुत सी बातों से बताने के लिए, चीज़ों से लड़ने के लिए, आने वाले दिनों की घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने आगे कहा, इस वचन में आगे भी स्वीकार सके, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बचो। जब हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होगा, जब प्रार्थना के द्वारा जो हमें सामर्थ्य मिलेगी, तो हम आने वाले दिनों की घटनाओं के बारे में जान सकेंगे और उन घटनाओं से निपटने के लिए, लड़ने के लिए अपने आप को हम तैयार कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हम
सबसे बड़ी बात जो उसने पहले कहा कि हम अलर्ट रहें। जागते रहने का मतलब अलर्ट रहना, तैयार रहना, सतर्क रहना। इसलिए मैंने दूसरे पॉइंट में बोला सतर्क रहना, कि हम हमेशा तैयार रह सके आने वाले दिनों के बारे में, आने वाले घटनाओं के बारे में, आने वाली बातों के बारे में हम अपने आप को तैयार कर सके। और वो सब बातें तैयार हम कैसे कर सकेंगे? वो प्रार्थना के माध्यम से। परमेश्वर कलाम कहता है कि जब हम परमेश्वर की बातें होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उसके यीशु मसीह के पास जाते हैं, या हम अपने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, हम झुक जाते हैं। जब हम झुकते हैं तो हमारा खुदा हमारे लिए खड़ा होता है। जब हम झुकते हैं तो हमारा खुदा हमारे लिए खड़ा होता है, वो तैयार हो जाता है। जब हमारा खुदा हमारे साथ है, हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है, तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? कोई बीमारी, कोई रोग, कोई महामारी, कोई महारोग, या कोई पाप, या कोई ऐसी चीज जो हमारे विरोध में खड़ी हो सकती हो, कोई ऐसी चीज नहीं। जब हमारा खुदा हमारे साथ खड़ा होगा, जब हमारा खुदा हमारे लिए खड़ा हो जाएगा, तो कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे विरोध में खड़ी हो सके, कोई ऐसी चीज नहीं होगी। कि परंतु हमें वो कहता है, इसलिए कहता है कि सतर्क रहो, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि आने वाले दिनों की घटनाओं से बचने के लिए। और उसमें चौथी बात जो लिखी हुई है कि और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सके, कि हम जब न्याय का दिन हो तो परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के पुत्र के सामने, मनुष्य के सिंहासन के सामने अपने आप को इस योग्य हो सके कि हम उसके सामने खड़े हो सके, हम अपना चेहरा उसको दिखा सके। वो सारी बातों से बचने का रास्ता हमारे पास एक ही है कि हम हर समय सतर्क रहें और प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना में लीन रहें। एक और विषय है, मैं दोहराता हूँ, क्वेश्चन और है, पहला थिस्सलुनीयों उसका 1 अध्याय उसका 10, पहला थिस्सलुनीयों उसका 1 का 10 में, और उसके पुत्र के स्वप्न से आने की बाट जोते रहो, और उसके पुत्र की जो स्वर्ग से आने वाला है उसकी क्या करते रहो? बाट जोते रहो। और जिसके सामने, जिसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु मसीह, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें लिखी हुई है कि हम अपने परमेश्वर की बात इंतजार करते हैं, हर समय उसकी बाट जोते रहें कि हमारा प्रभु आएगा तो हम उसके लिए तैयार रह सके। हमारा जीवन ऐसा हो कि जब उसके सामने तैयार होने के लिए तैयार के पोजीशन में रहें। सतत जागते रहने का मतलब यही है कि हम हर समय तैयार रहें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। वो केवल अपने आगमन के लिए नहीं, परंतु वचन में आगमन में लिखा हुआ है कि जो हमें आने वाले प्रकोपों से बचाता है, आने वाले दिनों में, आने वाले समयों में, आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में, जो हमें हर प्रकोप से बचाने के लिए तैयार है। इसलिए कहता है कि उसकी बाट जोते रहो। उसकी बाट जोने का मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ लिपटे रहें, उसके साथ प्रार्थना में बने रहें, उसके वचनों में हम बने रहें। वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी चीज़ है। इसलिए प्रार्थना का जीवन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि आने वाली घटनाओं से हम बच सकें। आज का वातावरण, आज की जो महामारी, इस महारोग से बचने का उपाय सिर्फ हमारे पास यही है कि हम जितना हो सके हम अपने परमेश्वर के साथ लिपटे रह सके, उसकी प्रार्थना में, उसके वचनों में बने रह सके, और वो हमें आने वाली घटनाओं से भी, आने वाले प्रकोपों से भी बचाने के लिए तैयार है। क्योंकि जब हम प्रार्थना के लिए झुकते हैं, जब अपने प्रार्थना के लिए सर को झुकाते हैं, तो हमारा खुदा हमारे लिए खड़ा हो जाता है। और जब हमारा खुदा हमारे लिए खड़ा हो गया तो हमारे विरोध में कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी बात है जो खड़ी हो सकती है? कोई चीज़ नहीं खड़ी हो सकती उसके सामने, उस जीवित खुदा के सामने।
इसलिए वो जब वो जीवित है वो हमें भी जीवित करना चाहता है। इसलिए कहता है कि जागते रहो और हर समय तैयार रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। ठीक है, एक अंतिम वचन और मैं कहूँगा, प्रकाशित वाक्य उसका 3:10। प्रकाशित वाक्य 3:10, 3:10 में इस प्रकार लिखा, तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रहे। वो कहता है कि तू मेरे धीरज के वचन को, जो मैंने तुझे वचन दिया, उस धीरज के वचन को क्या रहे, थामे रहे, यानी पकड़े रहे। और दिल का वाक्य कहता है, इसलिए कि मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा। वो हमें परीक्षा के समय में क्या करेगा, बचाए रखेगा। जो पृथ्वी पर के रहने वालों और परखने के लिए संसार पे आने वाली है। वो हमें परखने के लिए, हमें आजमाने के लिए, वो परखने के लिए परीक्षा जो पे आने वाली है, वो हमें उन परीक्षा में भी हमारी रक्षा करेगा, वो हमें बचाएगा। इसलिए कहता है कि तू अपने अब मेरे धीरज के वचन को क्या रख, थामे रहे। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचाए रखूंगा और पृथ्वी के परखने वाले संसार के सारे संसार पर जो आने वाला है, आने वाला भी कैसा भी कैसे हो, परंतु परमेश्वर ने हर एक बातों से, हर परीक्षा में, हर प्रकोप से बचाए रखेगा। परंतु कब, जब हम उसमें खुदा की बातों में, उसकी प्रार्थना में, उसके वचन को हम थामे रहेंगे, उसके साथ हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। हमारे सबसे बड़ी चीज़ है कि हम आज के समय में सतर्क रहें, जागते रहें, हर समय प्रार्थना करते रहें और खुदा के कलाम को थामे रहें, उसके साथ लिपटे रहें, ताकि वो हमें आने वाले हर प्रकोपों से, हर परीक्षा में से हमारी रक्षा कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट, वो हमारी रक्षा करने के लिए तैयार खड़ा है। हम जब प्रार्थना के लिए, फिर से कहूँगा, जब हम प्रार्थना करने के लिए झुकते हैं तो हमारा खुदा हमारे लिए खड़ा हो जाता है कि अब मेरा बेटा मेरे पास आया है, मेरे लिए झुका है, तो मैं उसके लिए खड़ा हो गया हूँ, खड़ा हो। जब वो हमारे साथ खड़ा होगा तो हमारे विरोध में कोई ताकत, कोई सामर्थ, कोई रोग, कोई बीमारी नहीं खड़ी हो सकती। खुदा इस कलाम के जरिए आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की गॉड ब्लेस यू।